अस्सलामुअलैकुम। खबरों के पहले नशरी के साथ मैं हूं माविश खान। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कल शूरा काउंसिल का इफ्तिताई इजलास से खिताब किया। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि जब से हमें वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी मिली, कतर के खिलाफ जबरदस्त हमले किए गए। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट सबका है और इसकी कामयाबी सबकी कामयाबी है। साहिब सुमो अमीर के साथ शूरा काउंसिल के स्पीकर और अरकान ने मुलाकात की और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के एक इम्पोर्टेंट मैच में कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा के टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कल शूरा काउंसिल की पहली आईनी मुद्दत के दूसरे मामूल के सेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साहिब सुमो अमीर ने मुल्क के मुतादिद अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर रोशनी डाली। इफ्तिताही इजलास में साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी, साहिब सुमो अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी, शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल सानी और शेख जासिम बिन खलीफा अल सानी ने शिरकत की। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी, मुतादिद शयूख, वज़रा, मुल्क में मौजूद सिफारती मिशनों के सरबराहान और मुल्क की नामी गिरामी शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। साहिब सुमो अमीर ने अपनी तकरीर में कहा कि ये सेशन ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब पूरा मुल्क और कौम एक अहम तारीखी इवेंट की तैयारियों में मशगूल है। उन्होंने कहा कि ये इवेंट हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक है। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि अगरचे ये एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट है, लेकिन ये सिर्फ खेल मेला नहीं बल्कि एक बड़ा इंसानी इवेंट है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से वर्ल्ड कप की मेजबानी हमें मिली है, कतर के खिलाफ जबरदस्त हमले किए गए जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। साहिब सुमो अमीर ने कहा कि इस इवेंट में दुनिया की दिलचस्पी से जाहिर होता है कि यह हमारे मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है। इन्होंने मजीद कहा कि इस इवेंट में हम ये जाहिर करेंगे कि हम कौन हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के एतबार से नहीं बल्कि अपनी सकाफती पहचान के एतबार से भी हम खुद को दिखाएंगे। कतर में मुकीम लोगों का जिक्र करते हुए साहिब सुमो अमीर ने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारियों की वजह से इस वक्त कतर एक वर्कशॉप जैसा है जिसमें सिटीजन्स और रेजिडेंट्स दोनों शरीक हैं। अपने भरपूर खिताब में साहिब सुमो अमीर ने इकोनॉमी, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, कानून साजी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे अहम उमूर पर भी रोशनी डाली। शूरा काउंसिल के दूसरे सेशन के आगाज के मौके पर काउंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम और अरकान ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ मुलाकात की। साहिब सुमो अमीर ने मुलाकात के आगाज में अरकान मजलिस को खुशामदीद कहा और साबिका सेशन के दौरान मकामी और आलमी सतह पर पार्लिमानी जिम्मेदारियां अदा करने पर उनकी तारीफ की। इस मौके पर काउंसिल के स्पीकर और मेंबर्स ने साहिब सुमो अमीर की आमद और सेशन के इफ्तिताह पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज भी इस मुलाकात में मौजूद थे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन अशरफैन को शहजादी अल जोहरा बिनते ममदू बिन अब्दुल रहमान बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी इस मुनासबत से सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत के बरकी तार रवाना किए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जनाब ऋषि सोनक को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी
और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी इसी हवाले से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को तहनियाती तार रवाना किए। कतर फाउंडेशन की सरबराह हर हाइनस शेखा मौजा बिनते नासिर ने कल म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में बगदाद आंखों की ठंडक नामी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कतर म्यूजियम्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन शेखा अल मयासा बिनते हमद अल सानी भी मौजूद थीं। कतर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात तमाम मुल्कों पर पड़ रहे हैं, चाहे उनकी जीडीपी या इनकम या कुछ भी क्यों ना हो। जिनेवा में कतर की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर हिंद बिनते अब्दुर्रहमान अल मुफ्ता ने इस मौजू पर कतर का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता मुमालिक तारीखी तौर पे इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज़्यादातर इमिशंस उनकी तरफ से हो रहा है और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में उन्हीं के पास इससे निपटने के लिए वसाइल और तैयारी भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के असरात एक वाज़ेह हकीकत हैं और इस जमीन पर आबाद लाखों लोगों के लिए खतरा हैं। डॉक्टर हिंद अल मुफ्ता ने कहा कि कतर ने आलमी बरादरी के एक एक्टिव पार्टनर होने की हैसियत से माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। तुर्की के नायब वजीर खारजा जनाब फारूक कायमकची ने कहा है कि यूक्रेनी अनाज को आलमी मंडियों तक सप्लाई करने के मुतालिक किए जाने वाले इस्तांबुल मुआहदे में 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सटेंशन प्रोडक्शन और फूड मार्केट में टेंशन में कमी के एतबार से मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि तुर्की उम्मीद करता है कि जल्द ही इस मुआहदे को रिन्यू कर दिया जाएगा। फलस्तीन के इलाके मगरिबी किनारे के शहर अल खलील में काबिज इस्राएली फौज के साथ झड़पों में 3 फलस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। इस्राएली फौज ने रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में कई शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। काबिज दस्तों ने शहर के जुनूबी इलाके से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि अल खलील शहर में हालिया दिनों में होने वाली झड़पों में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी ने गुज़िश्ता फुटबॉल वर्ल्ड कप्स के मैचेस की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। इस एग्जीबिशन में 1966 से लेकर 2018 तक के तमाम वर्ल्ड कप्स के मैचेस डिस्प्ले किए जा रहे हैं। ये एग्जीबिशन दोहा सिटी सेंटर में लगाई गई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के एक अहम मुकाबले में कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा के टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की। एशियन चैंपियन श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 157 रन से स्कोर किए। जवाब में मेजबान टीम ने स्ट्रेनस के 18 बॉलों पर शानदार नॉट आउट 59 रनों की बदौलत 70वें ओवर में टारगेट पार कर लिया। स्ट्रेनस ने अपनी बर्क रफ्तार पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए। टी20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से और अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। यूएफा चैंपियंस लीग के एक मैच में इंग्लैंड के चेल्सी क्लब ने ऑस्ट्रिया के रेड बुल सेल्सबर्ग को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक दीगर मैच में स्पेन के सवेला क्लब ने डेनमार्क के कोपेनहेगन क्लब को 3-0 से शिकस्त दे दी। आज का पहला नशरिया खत्म होने से पहले अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब-ए-समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कल मजलिस शूरा के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। साहिब-ए-समूह अमीर ने कहा कि जब से हमें वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी मिली, कतर के खिलाफ जबरदस्त हमले किए गए। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट सबका है और इसकी कामयाबी सबकी कामयाबी है। साहिब-ए-समूह अमीर के साथ शूरा कौंसिल के स्पीकर और अरकान ने मुलाकात की और उनकी आमद पे उनका शुक्रिया अदा किया।
ICC T20 वर्ल्ड कप के एक इम्पोर्टेंट मैच में कल मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा के टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज प्रोड्यूसर उबैद ताहिर, साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन सुडानी और माविश को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।